वर्ग दसम के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी अपने अपने सामने तृतीय पाठ शिशुलालनम के अभ्यास को खोलकर प्रश्न संख्या 1 को खोलकर अपने सामने रखें ताकि प्रश्न और उत्तर को समझने में परेशानी नहीं हो। कल हम लोगों ने पाठ का अध्ययन समाप्त कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नोत्तर शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम पाठ तृतीय के अभ्यास प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखितानां का मतलब हुआ नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे। ठीक है, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे। देखेंगे ये प्रश्न संख्या 1 का क, प्रश्न संख्या 1 के क में दिया हुआ है रामाय कुशलवयोः कंठा अश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। रामाय, आप ये बताइए कि रामाय शब्द जो है, रामाय शब्द का हिंदी क्या होगा? तो आप अगर क्या है कि कारक के चिन्ह को आप समझ लिए होंगे। देव या राम शब्द का रूप अगर याद किए होंगे तो रामाय शब्द का हिंदी भी आसानी से आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। रामाय शब्द आपको चतुर्थी संप्रदान कारक एक वचन में है और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। तो रामाय का हिंदी क्या होगा? राम के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम आप लोगों को तो बार बार कह रहे हैं कि शब्द रूप याद कर लीजिए, कारक का चिन्ह याद कर लीजिए। कारक का चिन्ह और शब्द रूप नहीं याद करेंगे तो हिंदी लगाएं। शब्द का, संस्कृत शब्द का हिंदी जानने में आपको परेशानी होगा, हिंदी आपको आएगा ही नहीं। इसलिए कारक का चिन्ह और है ना शब्द रूप याद कर लीजिए। ऐसे हम कारक का सूत्र आप लोगों को पिछली कक्षा में पढ़ाए भी होंगे। तो इसका आप क्या है कि है ना याद कर लीजिए। आपको जो है प्रश्न का उत्तर या चैप्टर में जो कथा रहता है उसको, उसका अर्थ लगाने में आपको कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखेंगे यहाँ रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशी आसीत्। राम के लिए कुश और लव के है ना जो आलिंगन होता है, स्पर्श कैसा था, कैसा था, है ना। ठीक है, लव कुश तो दोनों राम के पुत्र थे। भले ही वो उस समय नहीं जानते हो थे कि लव कुश हमारे पुत्र हैं, लेकिन एक अदृश्य क्या होता है, जो संबंध होता है वह व्यक्ति को क्या है कि खींच कर लाता है। ठीक है, तो यही बात राम और लव कुश के बीच में संबंध
नहीं जानते हुए भी रहता है। तो राम के लिए लव कुश का आलिंगन कैसा था, यही प्रश्न का हिंदी है। इसका उत्तर देखिए, रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। राम के लिए कुश और लव का आलिंगन स्पर्श हृदय को मंत्रमुग्ध करने वाला था। हृदयग्राही का मतलब हुआ हृदय को, मन को, है ना, आनंदित करने वाला था। ठीक है, आसान से आसान हिंदी हम आपको बता रहे हैं। हृदयग्राही का मतलब हुआ मन को, हृदय को आनंद पहुंचाने वाला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न ख, प्रश्न 1 के ख, राम लव कुशौ पुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम ने लव कुश को कहाँ बैठाने के लिए कहा? उपवेशयितुं, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ लास्ट में। तुमुन प्रत्यय का मतलब हुआ के लिए। निमित्तार्थक शब्द में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसका हिंदी हुआ राम ने लव कुश को कहाँ बैठाने के लिए कहा। कहाँ बैठाने के लिए कहते हैं? देखिए इसका उत्तर, रामः लव कुशौ सिंहासनम उपवेशयितुं कथयति। राम ने लव और कुश को सिंहासन पर बैठाने के लिए कहते हैं। राजा का सिंहासन, चक्रवर्ती सम्राट श्री रामचंद्र का सिंहासन, और राम जो है लव कुश से इतने खुश होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, इतने आनंदित होते हैं, तो उन दोनों तपस्वी बालकों को अपने राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। चलो आगे देखिए, प्रश्न संख्या 1 का ग, बाल भावात हिमकर पुत्र विराजते। हिमकर हमने क्या हुआ? हिमकर का मतलब हुआ चंद्रमा, है ना। बाल भावात, बाल भावात में कौन विभक्ति कौन वचन है? बाल भावात में पंचमी विभक्ति एक वचन है, अपादान कारक। इसका चिन्ह होता है से। बाल भाव से चंद्रमा कहाँ विराजते हैं? कहाँ विराजते हैं? तो देखिए उत्तर ग का, बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। बाल भाव से हिमकर अर्थात चंद्रमा पशुपति अर्थात शंकर के मस्तक पर विराजते हैं। चलिए समझ गए आप लोग। प्रश्न संख्या ख, 1 का ख, देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है, कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुश और लव के वंश के कर्ता कौन थे, है ना। अर्थात कुश और लव किस वंश से संबंधित थे? उत्तर देखिए ख का, कुशलवयोः वंशस्य कर्ता भगवान सूर्य। कुश और लव के कर्ता भगवान सूर्य है। अर्थात कुश और लव सूर्य के वंश से, सूर्य भगवान के वंश से संबंधित थे। चलिए प्रश्न संख्या 1 का अंग, केन संबंधेन वाल्मीकि कुशलवयोः गुरु आसीत्। किस संबंध से, संबंधनेन, कौन विभक्ति कौन वचन बताओ? तृतीया विभक्ति करण कारक एक वचन से चिन्ह लगाओ। किस संबंध से वाल्मीकि कुश और लव के गुरु थे? देखिए इसका उत्तर अंग का, उपनयनोपदेशेन वाल्मीकि कुशलवयोः गुरु आसीत्। उपनयन के संबंध से
वाल्मीकि कुश और लव के गुरु थे। उपनयन माने उपनयन का दूसरा नाम क्या है? यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत का हिंदी जनेऊ है ना। तो इसका हिंदी क्या हुआ? उपनयन संस्कार के संबंध से वाल्मीकि कुश और लव के गुरु थे। प्रश्न संख्या 1 का अंतिम प्रश्न च। देखिए प्रश्न 1 के च में क्या लिखा हुआ है। आप सभी विद्यार्थी पुस्तक को देखिए, है ना। पुस्तक को देखिएगा, प्रश्न समझ में आएगा। इसलिए हमने शुरू करने से पहले कहा कि आप पुस्तक को अपने सामने खोल कर रखिए। देखिए प्रश्न संख्या 1 के च में लिखा हुआ है, कुशलवयो मात्रं वाल्मीकि केन नामना आवाह्यति। कुश और लव अपनी माता कुश और लव माता को वाल्मीकि, कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं, है ना। पुनः इसका हिंदी देखिए इस प्रश्न का, कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं? आवाह्यति माने बुलाते हैं। देखेंगे इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 1 के च का उत्तर, कुशलवयो मातरं वाल्मीकि बधूः इति नामना आवाह्यति। कुश और लव की माता को वाल्मीकि बधू के नाम से बुलाते हैं। इस प्रकार चैप्टर 8 तृतीय शिशु लालनम के प्रश्न संख्या 1 आप लोग पूर्णतः समझ गए। आप लोग गृह कार्य के रूप में इस पाठ के प्रश्न संख्या 1 के उत्तर प्रश्न और उत्तर को सुंदर अक्षर में फेयर के कॉपी में लिख लेंगे और तन्मयता से, तत्परता से, मन से इसका स्मरण कर लेंगे। यह गृह कार्य आपका हुआ। कल हम लोग प्रश्न संख्या 2 से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।